Good morning, students. Welcome back to online class. Let's continue that lesson number 2, acid, bases, and salts. Topic we discussed about that physical and chemical properties of bases. Okay. Bases. Base is a substance which releases hydroxide ions when dissolved in water. It is a substance which is bitter in taste and soapy to touch. Example: washing soda, caustic soda, and caustic potash. They change red litmus to blue. They are pink with pinophthalene and yellow with methyl orange. देखो बेस है, एक सब्सटेंस है जो रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड है। कब? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता है फिर। और ये बिटर इन टेस्ट होता है बेस। और सोपी टू टच, जो टच करेंगे तो सोप जैसे लगता है। एग्जाम्पल है वॉशिंग सोडा है, और कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक पोटैश है, आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। फिर ये सारे बेसिस है फिर। ओके, अगर हम लिटमस पेपर में टेस्ट करके देखने के लिए हम यूज़ में लेंगे रेड लिटमस पेपर। अगर एक ड्रॉप हम बेस डालेंगे रेड लिटमस के ऊपर, इट चेंजेस इनटू ब्लू लिटमस। ओके, सो और पिनॉप्थलीन है, इंडिकेटर है, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर। सो अगर ये पिनॉप्थलीन के अंदर या बेस के अंदर एक ड्रॉप पिनॉप्थलीन डालेंगे तो इट्स चेंज इनटू पिंक इन कलर। और हम मीथेल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, उसके अंदर एक बेस एक ड्रॉप डालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? येलो इन कलर चेंज हो जाएगा फिर। ओके, नाउ डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में फर्स्ट है देखो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशंस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दीज आर बेसिस विथ आयोनाइज्ड कम्प्लीटली इन एक्वेशियस सोल्यूशन। एक्वेशियस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, सो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। याद रखना है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और वॉशिंग वीक बेसिस हैं जो उसमें आयोनाइजेशन कम होता है फिर, और उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, एक्सेट्रा। Discussed about that chemical properties of bases, that is reaction of base with metals. When alkali यानी base reacts with metals, it produces salts and hydrogen gas. जब हम alkali जब बेसिस होता है यानी एल्कली बेसिस मीन्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, जो बेसिस एल्कली बेसिस होता है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सम एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखो इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या फॉर्मेशन करेगा? वाटर के साथ होगा तो सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट विद रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन करेगा विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और पूछा गया है एग्जाम्स में कितने बार। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। of base with oxides of non-metals. So non-metal oxides are acidic in nature. याद रखना है, non-metallic oxides are acidic in nature. Example देखो, carbon dioxide is a non-metallic oxide. When carbon dioxide is dissolved in water, it produces carbonic acid. So हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो कार्बनिक एसिड फॉर्मेशन करेगा, सो विच इज़ कोरेसिव इन नेचर्स, दैट इज एसिडिक इन नेचर बोल सकते हैं हम। देयरफॉर व्हेन ए बेस react with the non-metal oxides, both neutralize each other, resulting respective salts and water are produced. यानी बेस जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करेगा फिर। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। सो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज कर रहा है फिर। ओके, और सेकंड एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है, सो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फॉर्मेशन क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा है एंड वाटर उसके साथ रिलीज कर रहा है फिर। ओके, दिस इज दैट अबाउट दैट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज
of bases. Now we discussed about the uses of bases. Sodium hydroxide is used in the manufacture of soap. Sodium hydroxide manufacture of soap के लिए यूज में लिया रहा है. Calcium hydroxide is used in whitewashing the buildings. Whitewashing जो buildings में यूज में लिया जा रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर स्टोमक ट्रबल. जब स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ में लिया जाता है. एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. क्लोथ्स में ग्रीस हो जाता है, स्टेन्स रह जाता है ग्रीस का कहीं, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स को यूज़ में लिया जाता है. दिस आर द सम यूजेस ऑफ बेसिस. ओके, next is neutralization reaction. An acid neutralized a base when they are react with each other and respectively salt and water are formed. जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट की तरफ सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. फिर जैसे कि इक्वेशन दिया है, देखो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. सो कुछ एग्जांपल्स देखो. दैट इज़ सल्फ्रिक एसिड है, रिएक्ट्स कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. जो प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज कर रहा है. फिर दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सेकंड देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3 दैट इज़ रिएक्ट्स हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज़ NaOH. सो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर, दैट इज़ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है फार्मूला, और वाटर रिलीजेस कर रहा है. फिर नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो बेस दैट फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट दैट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रिलीज कर रहा है. फिर ओके, और लास्ट एग्जांपल्स बता रहा है. देखो, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. द प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन इज दैट सॉल्ट दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड है, और वाटर को रिलीज कर रहा है. फिर this is that some of that examples of neutralization reaction. Okay, so next is that reaction of acid with metal oxides. जब metal oxides are basic in nature, thus when an acid reacts with a metal oxide, both neutralize each other. In this reaction respectively salt and water are formed. मीन्स जब मेटल ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर होता है, जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है, जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज़ सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है. फिर ओके, याद रखना है प्रोडक्ट दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है. एग्जाम्पल देखो, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक, और मेटल ऑक्साइड कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड. रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड है, और वाटर को रिलीज कर रहा है. फिर ओके, सिमिलरली और एक एग्जांपल दे रहे हैं. देखो फिर सल्फ्रिक एसिड है, दैट इज़ H2SO4, और जिंक ऑक्साइड दैट इज़ ZNO, वो रिएक्ट कर रहा है दोनों भी. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज़ सॉल्ट है, दैट इज़ जिंक क्लोराइड, दैट इज़ ZnCl2, और वाटर रिलीज कर रहा है फिर साथ में. फिर ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया है. देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज़ प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है विद द रिलीज ऑफ वाटर. ओके, दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ reaction of acid with metal oxides. Common in acid and base. Acids give hydrogen gas when they are react with metal. This shows that all acids contain hydrogen. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc. मीन्स कुछ कॉमन है. देखो एसिड और बेसिस के अंदर, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है. सो ये सारे एसिड्स में होता है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. एग्जांपल दिया है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड है. नेक्स्ट देखना, व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएटेड हाइड्रोजन. द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वेशियस सॉल्यूशन इज ए कॉमन प्रॉपर्टी in all acids. Because of dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, an acid shows acidic behavior. मतलब जब एसिड है वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है
तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सो दैट इज़ हाइड्रोजन आयॉन्स फॉर्मेशन होता है, जो सारे एसिड के कॉमन प्रॉपर्टी होता है फिर, क्योंकि तो हाइड्रोजन आयन है एक्वेशियस सॉल्यूशंस में जो एसिड्स शो करता है एसिडिक बिहेवियर फिर। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखना, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दैट्स एक्वेशियस है, तो वो डिसोसिएट होता है, तब क्या होता है हाइड्रोजन आयॉन्स रिलीज कर रहा है विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन। ओके, सो सेम है सल्फ्यूरिक एसिड है, जब वो भी डिसोसिएट होता है तब फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयॉन्स प्लस सल्फेट SO4। ओके, नाइट्रिक एसिड भी सेम है, गिव्स दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन दैट इज H प्लस NO3 माइनस, दैट इज नाइट्रेट आयन होता है NO3 और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है फिर। ओके, हाइड्रोजन आयन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिड व्हेन एसिड इज combined with water molecule exist in the form of a hydronium ion in aqueous solution. That's why hydrogen ion is always written with suffix such as H plus। ओके, सो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्मेशन करता है, दैट इज हाइड्रोनियम H3O माइनस है प्लस क्लोरीन को डिसोसिएटेड कर देता है फिर। सो इसीलिए सोफिक्स में क्या लिखा जाता है H प्लस ही लिखा जाता है फिर एक्वेशियस सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट है देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी सेम फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्मेशन करेगा, H3O माइनस है, उसके साथ सल्फेट को रिलीज कर देगा फिर। ओके, दस बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एसिड शोज इन एसिडिक बिहेवियर। तो इसीलिए डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से होता है ना, तब एसिड्स बिहेव शो करता है जो एसिडिक बिहेवियर बताता है फिर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है देखो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वेशियस सॉल्यूशन बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इस एक्वेशियस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है एसिड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, क्यों करता है, जब एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन, इसीलिए वो हाइड्रोजन आयन कैरी करता है आयन्स को, इलेक्ट्रिसिटीज़ को, आयन्स को फिर। ओके, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है एसिड्स। ओके, नॉट ऑल एसिड्स। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, फिर वीक एसिड्स होता है, कुछ एसिड्स नहीं होता, और लेटरली डिस्कस करेंगे फिर। सो ये ड्राई एसिड सच एज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड because a dry acid does not dissociate hydrogen ion. This is the cause that a moist litmus paper is used to check the acidic or basic character of a gas। मतलब कोई भी इतनी गैस को टेस्ट करना है, चाहे दैट इज रिलीजेस हो रहा है जो, तो हम ड्राई एसिड को यूज़ में नहीं लेना चाहिए, हम उसको दैट इज़ चाहे लिटमस पेपर यूज़ में ले रहे हैं ब्लू टू रेड कन्वर्ट करने के लिए, हमें उसको ड्राई की जगह हमें मॉइस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ क्योंकि मॉइस्ट होगा तो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करेगा वो फिर। सो then we can easily check that that solution is whether it is acidic or basic। हम इस तरह से वो solution को acidic है basic है जो character of a gas इसे पता कर सकते हैं फिर। okay, next is acidic behavior of carbon dioxide gas। Carbon dioxide gas produces carbonic acid when dissolved in water। This carbonic acid dissociated hydrogen ion and carbonate ion in the aqueous solutions। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है कार्बनिक एसिड में जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, सो ये कार्बनिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन्स को एक्वेशियस में फॉर्मेशन करेगा फिर एक्वेशियस सॉल्यूशंस में। सो दैट इज इक्वेशन देखूँ, दैट इज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट्स गिव्स H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड है। सो वो डिसोसिएटेड होगा हाइड्रोजन आयन्स प्लस कार्बोनेट आयन फॉर्मेशंस होगा एक्वेशियस सॉल्यूशन में। ओके, this is that some of that behavior of acidic of carbon dioxide common in all base। A base dissociate hydroxide ion in water which is responsible for the basic behavior of a compound। एग्जाम्पल देखेंगे। सो देख एक बेस है डिसोसिएट होता है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे बेस को फिर। ओके, सो दैट इज बेसिक बिहेवियर शो करेगा वो कंपाउंड। एग्जाम्पल देखना, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएटेड हाइड्रोक्साइड आयन एंड सोडियम आयन
देखो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो फॉर्मेशन होगा सोडियम आयन फॉर्मेशन होगा विद द रिलीज ऑफ दैट हाइड्रोक्साइड. Okay, ions, hydroxide ions formation होगा. Similarly, when the potassium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and potassium ion. सो सेम है, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजॉल्व है तो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट दैट इज पोटेशियम आयन फॉर्मेशन होएगा विथ डिसोसिएटेड विथ हाइड्रोक्साइड आयन्स. So that is OH minus ions. So thus base shows its basic character because of dissociation of hydroxide ions. इसीलिए बेस हमेशा बेसिक कैरेक्टर शो करता है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल टेक केयर योर सेल्फ.